دیواری رو خراب کردن برای که دل رئیس جمهور آمریکا خوش بود. दिन दहाड़े हमले को तैयार ईरान, खामनेई का तख्ता पलट करेंगे ट्रंप। دیواری رو خراب کردن برای که دل رئیس جمهور آمریکا خوش بود. ईरान के सुप्रीम लीडर 86 साल के अली खामनेई ने 18 घंटे पहले तेहरान में जो तेवर ईरान की जोशीली जनता के सामने दिखाए, उसने राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नेतन्याहू के होश उड़ाकर रख दिए। खामनेई ने एक तरफ ईरान में मारे गए हजारों प्रदर्शनकारियों की मौत के लिए जहां ट्रंप को क्रिमिनल तक कह दिया, वहीं खामनेई के सामने ही ईरानी जनता ने फारसी में ही अमेरिका इजराइल का नाश हो, काफिर पाखंडियों का नाश हो जैसे नारे लगाए। इधर खबर ये है कि ईरान को अमेरिका और इजराइल के भीषण हमलों से बचाने के लिए अब रूस और चीन ने भी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। लेकिन इस पूरे बदलते घटनाक्रम की शुरुआत हम करते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई के उन तेवरों से, जो चीख चीख कर कह रहे हैं कि जंग तो होकर रहेगी। جای دیگه یه مش تخریبگر अमेरिका इजराइल का सर्वनाश, खामनेई ने खाई आखिरी कसम। خودشون رو خراب کردن. مثلا فرض کنید فلان ساختمان دیواری رو خراب کردن برای که دل رئیس جمهور آمریکا خوش بود. इसमें कोई शक नहीं कि 28 दिसंबर 2025 से ईरान में शुरू हुए हिंसक प्रदर्शनों ने खामनेई शासन पर बहुत बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। 44 साल से ईरानी सत्ता और शासन का केंद्र बने अली खामनेई को भी अंदाज नहीं था कि ईरान के सभी 31 प्रांतों में 200 से ज्यादा शहरों में खामनेई शासन के खिलाफ प्रदर्शन हो सकते हैं। IRGC का हिंदी में पूरा नाम इस्लामी क्रांतिकारी गार्ड कोर यानी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स है। इसे फारसी में सिपह-ए-पासदारान भी कहा जाता है। दावा किया जा रहा है कि इसने बेरहमी से प्रदर्शनकारियों को कुचल डाला है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि ईरान की IRGC के अधिकारियों ने माना है कि 5000 से ज्यादा प्रदर्शनकारी मारे गए हैं, जिसमें 50 के करीब तो सुरक्षा बल के हैं। द संडे टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के भीतर डॉक्टरों के एक नेटवर्क ने अनुमान लगाया कि मौतों का आंकड़ा 16,000 से 18,000 तक जा चुका है। ऐसे हालात में खामनेई शासन के खिलाफ अमेरिका और इजराइल ने हमले क्यों नहीं किए, वो भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि ईरान ने अपने जंगी तेवरों से अमेरिका और इजराइल को बैकफुट पर धकेल दिया। इजराइल इसीलिए भी ईरान पर हमला करने से डरा हुआ है क्योंकि जून 2025 में 12 दिन के युद्ध में ईरान ने 17 जून से लेकर 24 जून के बीच इजराइल पर इतना घातक पलटवार किया कि उन ईरान की कातिलाना मिसाइलों की काट अब इजराइल को अपने पास नहीं दिखाई दे रही। वो तो ट्रंप ने आखिरी वक्त पर ईरान पर दबाव डालकर युद्ध रुकवा दिया, वरना इजराइल की राजधानी तेल अवीव का हाल भी गाजा जैसा हो जाता। और यही वजह है
कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने दहाड़ते हुए राष्ट्रपति ट्रंप पर ऐसा हमला किया कि ट्रंप भी सकपका गए। अब मजबूरी में ट्रंप भी ईरान के सुप्रीम लीडर पर तीखे हमले कर रहे हैं। जरा दो तस्वीरों के जरिए देखिए कि कैसे दोनों एक दूसरे पर अब वार पलटवार कर रहे हैं। मुजरिम मीदानी हम बखातिर तलफात हम बखातिर खसारात تو این فتنه همین عوامل نادان و ناآگاه با سردستگی اون عناصر خبیث و آموزش دیده کارهای بدی کردن. ईरान का ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 यूएस इजराइल पर हमले की तैयारी। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच हाल के ही दिनों में मुलाकात हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल अमेरिका पर दबाव बना रहा है कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर दूसरे दौर के हमले यानी राउंड 2 स्ट्राइक्स किए जाएं। ईरान का आरोप यह है कि प्रदर्शन इजराइल और अमेरिका की खुफिया एजेंसियों की बड़ी साजिश के तहत ईरान में हो रहे हैं और ये हिंसक प्रदर्शन उन्हीं के इशारे पर हैं। लेकिन साथ ही साथ ईरान ने अपनी जंगी तैयारी में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। आप जरा देखिए, ईरान का ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 अगर इजराइल और अमेरिका के खिलाफ होता है तो ईरान कौन कौन सी मिसाइल और हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। ईरान के पास मिसाइल और ड्रोन का जबरदस्त भंडार अभी भी मौजूद है। ईरान के पास बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों की जो रेंज मौजूद है वो इजराइल पर खास तौर से बेहद भारी पड़ सकती है। ईरान के पास मध्य पूर्व में मिसाइलों का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा वैरायटी वाली मिसाइलों का जखीरा है। ताजा अनुमानों के मुताबिक ईरान के पास 3000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल फतह 1 और फतह 2 मिसाइलें हैं। ये ईरान के सबसे आधुनिक हथियार हैं। इनकी गति ध्वनि की गति से भी 13 से 15 गुना ज्यादा है, यानी मैक 13 से लेकर मैक 15 तक है, जिसे इजराइल का मौजूदा कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम आसानी से नहीं रोक पाएगा। ईरान की इन मिसाइलों की रेंज लगभग 1400 से 1500 किलोमीटर है। जरा ईरान की लंबी दूरी की मिसाइलों के बारे में भी आप जान लीजिए। ईरान सेजिल मिसाइल 2000 से 2500 किलोमीटर तक मार कर सकती है और इजराइल के किसी भी कोने को अपना निशाना बना सकती है। यह सॉलिड फ्यूल आधारित है, जिसका मतलब यह है कि इसे बहुत कम समय में लॉन्च किया जा सकता है। खुर्रम शहर इसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर है और ये 1500 किलोग्राम का भारी वॉरहेड ले जा सकती है। सटीक मार करने वाली मिसाइलें खैबर शेखन, जिसकी रेंज 1450 किलोमीटर है और ये अपनी फुर्ती के लिए जानी जाती है, जो दुश्मन के रडार को भी चकमा दे सकती है। ईरान को ड्रोन सुपर पावर माना जाने लगा है। खास तौर से रूस यूक्रेन युद्ध में इसके ड्रोन्स ने शानदार प्रदर्शन किया है। शाहिद 136 इसे कामिकाज़े यानी कि आत्मघाती ड्रोन भी कहा जाता है। यह आकार में छोटा और सस्ता है, लेकिन 2000 से 2500 किलोमीटर की दूरी तक यह अपने टारगेट से टकराकर धमाका कर देता है। मोजर 10 ये ईरान का सबसे उन्नत ड्रोन है, जो 24 घंटे लगातार उड़ान भर सकता है और 300 किलोग्राम तक के बम या फिर मिसाइल ले जा सकता है। इसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। शाहिद 107 ये एक नया टोही और हमलावर ड्रोन है, जिसे विशेष रूप से स्वार्म अटैक यानी कि दर्जनों ड्रोन का एक साथ हमला करने के लिए डिजाइन किया गया है। ईरान की क्रूज मिसाइलें पावे बेहद खतरनाक मानी जाती हैं, जो 1650 किलोमीटर तक मार कर सकती है और बहुत कम ऊंचाई पर उड़कर रडार से बच भी सकती है। ईरान का सुपर कैविटेटिंग टॉर्पीडो हुट पानी के नीचे 360 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है, जो दुनिया के किसी भी युद्धपोत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ईरान ने अपना खुद का
पावर 373 विकसित किया है और दावा है कि ये रूस के S-300 से भी बेहतर है। ما در جنگ تمام عیار We are engaged in a full-scale war. Right now, the enemy has placed most of its hopes on knocking us down through economic pressure. You cannot conquer a nation with bombs, fighter jets, or missiles. To defeat us, they would have to come and face us on the ground. And if they were to confront this nation on the ground, if we remain determined, united, and committed to working together to make our country proud, it would be impossible for them to bring Iran to its knees. अब देखना ये होगा कि अगले 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर ईरान और अमेरिका इजराइल के हमलों से निपटने के लिए आखिर क्या क्या करते हैं।